कटंगी बाईपास के मेसर्स किसान समृद्धि केंद्र और करमेहता के माइक्रोफ्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में बिना लाइसेंस कीटनाशक और उर्वरक रखे थे। अधिकारियों की जांच में इसका खुलासा हुआ। इसके बाद केंद्र के प्रोपराइटर और फर्टिलाइजर के प्रतिनिधि पर रविवार को एफआईआर दर्ज कराई गई। मढ़ोताल पुलिस ने बताया कि मेसर्स किसान समृद्धि केंद्र में लाइसेंस में दर्ज कीटनाशकों के अलावा 10 और कीटनाशक मिले। इनका लाइसेंस केंद्र के प्रोपराइटर स्टार सिटी मढ़ोताल निवासी डॉक्टर रुद्रनाथ शुक्ला के पास नहीं था। वहीं माइक्रोफ्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एवं अभिमन्यु सीड्स की जांच में लाइसेंस के अलावा स्टॉक में 11 अन्य उर्वरक मिले। इसके बारे में प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी से कारण पूछा गया तो वह जवाब नहीं पेश कर पाए। मेंबर्स किसान समृद्धि केंद्र के प्रोपराइटर डॉक्टर रुद्रनाथ शुक्ला को माइक्रोफ्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एवं अभिमन्यु सीड्स के प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई। उर्वरक निरीक्षक पंकज शर्मा ने थाना मढ़ोताल में इस आशय का एक प्रतिवेदन दिया कि माइक्रोप्लेक्स एग्रो केमिकल फर्टिलाइजर के जो संचालक हैं वीरेंद्र कुमार तिवारी, ये जो अनुमोदित प्रमाण पत्र के बिना ही कई उर्वरक को अपने दुकान में रखकर विक्रय कर रहे थे, जो कि कानूनन उचित नहीं था। और उनके इस प्रतिवेदन के आधार पर वीरेंद्र कुमार तिवारी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(7) और उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने एक प्रतिवेदन और भी प्रस्तुत किया, जिसमें किसान समृद्धि केंद्र के जो रुद्रनाथ शुक्ला जो उसके संचालक थे, ये कीटनाशक अनुज्ञप्ति का उल्लंघन कर कई कंपनियों के कीटनाशक बेच रहे थे और भंडारण भी जो इनको अनुमति दी गई थी वो गलत दूसरे जगह पाई गई। इसके उल्लंघन किए जाने पर रुद्रनाथ शुक्ला के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर इसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना की जाकर आगे दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाकर इसमें इसका निराकरण किया जाएगा। एक वीरेंद्र तिवारी के नाम से की गई है। उनको पास भोपाल से 27 प्रोडक्ट को बेचने की अनुमति थी और 11 ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको भी सरकार ने बेचने की अनुमति नहीं दी गई थी या भंडारण विक्रय करने की। उन उत्पादों का उनके गोदाम में भंडारण था और विक्रय किया जा रहा था बाजार में। इससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होता क्योंकि उसकी भी जांच नहीं हुई थी और ना ही भोपाल से परमिशन दी गई थी। ऐसे उत्पाद बाजार में जाते हैं तो निश्चय ही किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान होता आर्थिक रूप से। इसलिए उसको जब्ती किया गया, पंचनामा बनाया गया और उप संचालक कृषि इसके निगम सर को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद कलेक्टर सर को प्रस्तुत किया गया और जो निर्देश मिले गए उसके एफआईआर दर्ज करवाई गई।